के प्रति इसी प्रकार एक सिंघई परिवार पीयूष भैया सपत्नीक यहाँ पर पधारे हैं। पीयूष भैया पधारे और एक तीसरा परिवार और आया है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन अमरावती के सभी लोग पधारे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें परिवार सहित। और हमारे शुक्ला जी जो गौ सेवा करते रहते हैं, इनके भी बहुमान करिएगा, एक लगा करके। विवेक जी शर्मा जी का भी बहुमान करिएगा। इनके माथे पे चांदी का मुकुट पहनाओ, इनके गले में माला पहनाओ। करेंगे गुरु भक्ति ये आज करेंगे गुरुवर के दर्शन ये आज करेंगे। डॉक्टर साहब से अनुरोध हम करेंगे कि जब भी गुरु महाराज के पास जाएं तो यहाँ के माहौल के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि आचार्य श्री गुना कब आएंगे यह आस लगाए बैठे हैं। हम 35 वर्षों से गुना नगर में दीप जलाए बैठे हैं। डॉक्टर साहब जरूर हमारी भावनाओं को वहां बताइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः। मुनिवर पुनीत सागर जी ने आपके सामने जो बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। चक्रवर्ती जिह्वा का लोलोपी हो गया और नरक की ओर चला गया। हम देख रहे थे दुनिया कितनी फास्ट फूड की प्रेमी हो गई है कि हाथ उठाने तैयार नहीं। कैंट वाला बैठा है, मैं उसकी लड़की की तरफ भी देख रहा था। सोच रही है शादी करूंगी तभी कैसे त्याग कर दूं। नहीं, पुण्य बढ़ाइएगा। यदि गुरु ने कहा है कि ये चीज पाप की है तो तुम गुरु के सपोर्टी हो, तो हाथ उठाकर कहिए ये पाप हम नहीं करेंगे। इस लड़की के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। समाज के अध्यक्ष का कर्तव्य है, कमेटी का कर्तव्य है, सबके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुलवाई है। आयुर्वेदिक अस्पताल भी खुलने वाली है, पर वहां मरीज कैसे भर्ती होंगे, उधर भी तो काम करो। एक तरफ सरकार शराब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, दूसरी तरफ अस्पतालों की सुविधाएं प्रदान करती है। हम कई बार सोचते हैं दोगली नीति क्यों अपनाती है, लेकिन हम भी शामिल हो गए। ऐसा लगता है मुझको, हम भी शामिल हो गए। कैसे? समाज की उस अध्यक्ष कमेटी को वहाँ रोटी खाने नहीं जाना चाहिए जहाँ पर फास्ट फूड बिकता हो, उधर रोटी खाने नहीं जाना चाहिए। अब अध्यक्ष कहेगा महाराज मैंने तो नियम ले लिया, मैं सोले के खाता हूँ। नहीं, आपकी पूरी कमेटी इस बात पर सहमत होना चाहिए कि हम उधर रोटी खाएंगे जहाँ पर इस प्रकार की वस्तु। डॉक्टर साहब मुंडी हिला के हमारी बात का सपोर्ट कर रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। हर मंदिर कमेटी के बर्तन आपकी भोजनशाला के स्टील के होने चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन से सबसे ज़्यादा कैंसर फैलता है। एक दिन मैं शाम के नहीं सुबह के समय जो आपकी अभी भोजनशाला चल रही है वहाँ पर घुस गया। वहाँ कहा महाराज आपके पैर पड़ जाएं। चला गया। जाकर के मैंने कमेटी के 2-3 आदमी वहाँ काम कर रहे। मैंने क्या हुआ, ये एल्यूमिनियम के बर्तन आज शाम तक आ जाएंगे। मुझसे तो कहा आज शाम तक आ जाएंगे, लेकिन आज करीब 10 शाम निकल गई, अभी तक नहीं आया और आएगा भी नहीं। क्या करना पड़ता है? कुछ काम रंगदारी से करना पड़ता है। मुझे मालूम है इससे कैंसर होता है। हम तो परतंत्र हैं, तुम्हारे घर आहार करने जाते हैं, तुम कुकर का बना हुआ दाल चावल हमको खिला देते हो, हम खा के लौटाते हैं। लेकिन हम तुमसे कहते हैं मत खाओ इसका कुकर का दाल चावल। स्टील के भी कुकर आते हैं, उसमें स्टील के बर्तन रख के दाल चावल खाइए। कम से कम तुमको नहीं मरना तो मत मरो। हम किसी को मारने देना नहीं चाहते, हम सबको जिंदा रखना चाहते। हमारे जैन आगम में एक एक मुहूर्त की कीमत है। एक मुहूर्त भी यदि आदमी संयम के साथ जी जाता है
तो अपनी जिंदगी को ऊपर ले जाता है, और एक मुहूर्त यदि स्थिर हो जाता है अपने आत्म तत्व में तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक मुहूर्त भी आपके द्वारा संयम से पल जाए, ये हमारे मन की भावना है। हम किसी को मरने देना नहीं चाहते। जितनी आपकी उम्र है वो बढ़ती रहे। हम किसी की एक क्षण भी उम्र बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप अकाल मौत न मरें इसका तो हम उपदेश दे सकते ना आपको। सो गए क्या? ये तालियां बजाने वालों, मुझे तुम्हारी ताली से कोई मोहब्बत नहीं है। तुम ये मत समझना कि तुम ताली बजा के मुझे प्रसन्न कर लोगे। यदि तुम अंतरंग में ये गुरु के सानिध्य में बैठ करके, भगवान के समोह शरण के सानिध्य में बैठ करके अपनी जिह्वा को वश में भले मत करो, लेकिन तुम संयम के साथ भी यदि जिह्वा के साथ उसकी पूर्ति करते हुए रहोगे, अहिंसात्मक वस्तु को खाओगे, तो भी हम तुमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। संयम के साथ जीवन व्यतीत होना चाहिए। आज सुबह पुनीत सागर जी मुनि महाराज ने हमसे कहा, बहुत सारे लोग आ रहे पिछी, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमसे ले लो, हमसे नवीन पिछी का ग्रहण करो। आज हम आपके सामने कहते हैं, गांव के जितने भी आदमी, सबको हमारी ओर से खुला निमंत्रण, खुला निमंत्रण। महीने में 10 दिन शुद्ध भोजन करने का जो नियम लेगा कुएं के पानी का, वे आकर के हम दोनों मुनि महाराज को नवीन पिछिका प्रदान करेंगे। महीने में 10 दिन। अब क्या हुआ? ताली वाली अब नहीं बज रही? मौसा, बहुत निमंत्रण आया तेरा, महाराज महाराज महाराज। अभी तो तू लेने में कह रहा, मैं देने में कह रहा हूं। पहले देने की शर्त में आ जा। लेने वाले तो मेरे पास पहले से बहुत बैठे हैं। सो गए? 10 दिन तक जो आदमी अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहता है, सब खाइए, दूध, दही, घी, शक्कर, नमक, तेल, किसी का मना नहीं करता, लेकिन शुद्ध खाइएगा। जो शुद्ध खाता हो, राजा श्रेयांश के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, उसने अपना नाम दे दिया है। जो भी आदमी अपना नाम देना चाहे, आज शाम को 5 बजे तक हमारी टेबल पर नाम आ जाने चाहिए। बहुत अच्छा, तेरा भला हो। तेरी पत्नी 2 प्रतिमा लेने का भाव बना रही है, बहुत अच्छा। जो भी आदमी अपने घर से, मैं पूरे गुना की एक कॉलोनी को निमंत्रण देता हूं। मुनि महाराज ने फास्ट फूड के लिए जो भी आदमी तैयार हो, वे अपने अपने नाम अपने अपने कागज के ऊपर, बहुत अच्छा, कागज के ऊपर अपने नाम हमारे कमरे में जमा कर दो। यदि कल आज शाम को 5 बजे के बाद किसी के नाम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, याद रखना, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये संयम का उपकरण हमारे हाथ में साल भर रहेगा, 1 वर्ष हमारे हाथ में रहेगा। ये संयम का उपकरण लेने वालों की अपेक्षा देने वालों को मैं बड़ा समझता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया संयम का उपकरण जीव रक्षा में सहायक होता है, और जिस आदमी ने दिया है उसके जीवन में रत्नत्रय को पीछे पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो गए? सब लोग अपना अपना मन मनाइए, तब तक मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इन डॉक्टर साहब जिनका आपने मुकुट लगा करके सम्मानित किया, इन डॉक्टर साहब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते होंगे, पर मुझे बहुत मायने रखते हैं। मुझे इसलिए मायने रखते हैं, हमारे पास में बैठे हैं पूज्य पुनीत सागर जी महाराज। आचार्य महाराज ने जब इनको देखा कि इनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब हम लोग नागपुर की तरफ विहार करके गए। आचार्य जी का संकेत आया, नागपुर से अमरावती की तरफ जाइए। हम 3 मुनि महाराज थे, हमारे साथ में सहज सागर जी महाराज और थे। उनको पता था कि अमरावती शहर में कोई पुराने वैद्य हैं जो काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं, काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। डॉक्टर ने अमरावती के डॉक्टर साहब को हमारे सहज सागर महाराज ने बुलाया, और यही आए। इनके पिताजी पहले काफ़ी फेमस वैद्य थे और उनका काफ़ी नाम था और अच्छा इलाज करते थे। तो इन्होंने आकर के 3-4 डॉक्टरों ने मिलकर के महाराज के नाड़ी का परीक्षण किया, और नाड़ी का परीक्षण करने के बाद बोले, महाराज हम आपकी बीमारी ठीक करने में सक्षम हैं, हम आपकी बीमारी ठीक करने में सक्षम हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे पूछा क्या बेस करेंगे? बोले ऐसी ऐसी दवाइयाँ इतने इतने वक्त पर हम चलाएंगे। हमने कहा आपको आचार्य श्री के पास जाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा ठीक है। हम आचार्य के पास जाकर पूरा फाइल लेकर के गए, सब बताया। आचार्य ने कहा हम विचार करके बताते हैं। विचार करने में 3-4 महीने लगे। इसके बाद उनकी दवाई ऐसी काम करी। ये सज्जन 4 बरस मात्र जीने वाले थे, आज 10 बरस पूरे हो गए हैं। गुरुवर का आशीर्वाद है कि इनके हाथ की दवाई इनको लग गई। सो गए क्या? जोरदार ताली बजाइएगा उनके सम्मान में। जिनका पुण्य का उदय होता है उन्हें औषधि काम कर जाती है, उन्हें अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उनकी औषधि अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा प्रबंध होते चला जाता है। जय सागर जी महाराज ने काफ़ी मेहनत करके अपनी तरफ से खोजबीन करके इन डॉक्टरों की टीम को बुलाया, उनसे वार्तालाप किया और आज इस स्थिति पर पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब एक भी पैसा हमसे दवाई का नहीं लेते। जिस दिन से इन्होंने दवाई देना शुरू किया है अपनी ही तरफ से भेजते हैं, कभी कोई पैसा नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। वक्त पर जब कितने ही इनके यहाँ पर पहले एक अपने संघ के महाराज थे, पहले उदार सागर जी महाराज, उदार सागर जी अलग जी थे। इनके गांव में चातुर्मास हुआ, उनकी इन्होंने औषधि की होगी तो उन्होंने कहा कुछ गुरु दक्षिणा दो। बोले जो कहो सो। बोले कभी भी हो जाए तुम्हारे सामने मुनि आरिका, इनकी औषधि तुम ही प्रदान करना, तुम्हारी हैसियत नहीं हो तो भी। जब इनकी हैसियत नहीं थी तब से इन्होंने अपनी तरफ से सारे जितने भी मुनि महाराज भारत में हैं, जहाँ जहाँ से इनके पास खबर आती है उनको दवाई उपलब्ध कराते हैं अपने ही पैसे की। इनके बच्चे का ऐसा पुण्य का प्रताप बढ़ा कि इनका जो बेटा था एमडी करने गया तो मुझे आकर के बोले महाराज मेरा बेटा एमडी में सिलेक्शन हो जाए, आशीर्वाद दो। क्यों चिंता करता, तूने एक मुनि को जिंदगी दी है, तेरे बेटे का सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। बोले मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। मैं चिंता मत कर, तुझे 1 पैसा भी नहीं लगेगा। सच मानिएगा इसके बेटे का 1 भी पैसा नहीं लगा और एमडी में सिलेक्शन हुआ। पुण्य का प्रताप होता है, सब काम होते चला जाता है। हम आपसे कह रहे हैं यदि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को ऊंचाई देना चाहते हैं, संयम के साथ जियो, संयम की संगत में रहो। जो जितनी संयम की संगत में रहता है उसकी उतनी ऊंचाई होती। ये पाठशाला वाली सारी बहनें हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, बोलो हे मुनि महाराज आज से फास्ट फूड का जीवन पर्यंत त्याग है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, क्योंकि तुम यदि पाठशाला में पढ़ाने वाले संयमी नहीं हुए तो बच्चों में संस्कार कैसे अच्छे आएंगे। तुम्हें पहले संस्कार आना चाहिए। इन इंद्राणियों हाथ ऊपर करो जरा, जितने आदमी 50 साल से नीचे हैं वे सब हाथ ऊपर करिए जल्दी से। 50 साल से नीचे वाले सब हाथ ऊपर करो, ऐसे ऊपर ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके सिर पे रखो, सिर पे रखो, सिर पे रखो। हे मुनि महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस समवो शरण में बैठ करके जिनेंद्र भगवान को साक्षी बना के, गुरु महाराज को साक्षी बना के, जिनवाणी को साक्षी बना करके 5 वर्ष के लिए फास्ट फूड का त्याग करते हैं। कुछ लोग जीवन पर्यंत कह रहे, ठीक है अपने मुख में कहिएगा। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। महाराज तुम्हारे मन की तो पूरी हो गई, पर हमरे मन की तो कछु पूरी नहीं हो रही है। हमारे मन में है तो वो तेरी मूर्ति को जो अध्यक्ष बैठो टकलो टकलो, वो टोपी वोपी लगाए बैठो बाहर आवे लाल ड्रेस के बाद में। हाँ मोटू, मैं उसको रोज देखता हूँ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। वो सोच रहा मैं बुला लूँ, पर मैंने भी कसम खाई थी बुलाऊंगा किसी को नहीं। मैंने एसके जैन साहब को भी अंदर नहीं बुलाया, वहीं बैठे दोनों जने। कल सब लोग बिल्कुल फुल ड्रेस में चले आना अंदर, नहीं तो 11,000 रुपए की पेनल्टी है मेरी तरफ से। समझ में आई कि नहीं आई?
बहुत अच्छा आदमी है, सबसे अच्छी पूजा करते हैं वो दोनों। एक बजरंगगढ़ को संभालते हैं, एक त्रिमूर्ति मंदिर को संभालते हैं। उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। इनके पीछे बहुत टीम चलती है। ये अपनी टीम के साथ जितने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, कल अपने बच्चों के साथ में आइएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आइएगा। सबकी छुट्टियां हैं मुझे मालूम है। अरे मेरे भैया जी कह रहे कहाँ बिठा लेंगे? तुम्हें नहीं पता भैया जी, हम बता देते हैं। समूह शरण में लाखों करोड़ों भी आ जाएं तो बैठने की क्षमता होती है। ये भगवान के समूह शरण में बहुत अतिशय है। आपने इतना भी नहीं सोचा तो भी इतने समाते चले जा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विश्वास रखिएगा, अपने अपने बच्चों को साथ में लाइए। कोई भी बच्चा आपके घर का, आपकी गोदी का भी क्यों ना हो, बाजू में बिठा लिएगा। कैसे हवन होता है, जिन शास्त्र में हवन की क्या महिमा है, अपने घर की संतानों को पता होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा हवन कराइएगा। और बिल्कुल हवन के माध्यम से देश में तरक्की होती है, घर घर में तरक्की होती है, लोगों के रोग मिटते हैं, लोगों का भला होता है। सुनाना तो बहुत कुछ था, समय हो गया, लेकिन फिर भी 5 मिनट में गुरुदेव का एक बात और सुनाना चाहूंगा। सुनेंगे क्या? जल्दी तो नहीं है? मैंने सुना 1008 अर्घ चढ़ाने हैं, लेकिन फिर भी सबका भोजन है महाराज जी, निःशुल्क। सबका भोजन है, निःशुल्क भोजन। हाँ, सबका निःशुल्क भोजन है। बहुत अच्छा। ये कल चक्रवर्ती की बारात निकली थी और चक्रवर्ती ने पूरा पैसा मेरे चरणों में रख दिया है। बोले कल जितना भी पैसा मुझे मिला था, जितने लोगों ने टीका किया था, वो सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने अभी हमारे चरणों में समर्पित किया। जोरदार ताली बजाइएगा। अभी घबराओ नहीं, चक्रवर्ती का अभी और भी टीका होगा आज और कल में। जितना भी होगा वो सब वापिस अपने को ही देगा। घबराओ नहीं, सब अपने को देगा। आइएगा, मैं बता रहा था, जो व्यक्ति संयम लेता है उसकी वाणी में मंत्र आ जाता है। वो जो कह दे वही मंत्र का काम कर जाता है। गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज संयम के ऐसे धनी हैं, वो जो कहते उसी से अतिशय होने लगता है। हुआ ऐसा, पिछले 2 बरस पहले हमारा विहार होते होते हम आदर्शमती संघ के जहाँ पर प्रवास चल रहा था, गढ़ा कोटा नाम के शहर गांव में पहुंचे। वहाँ पर एक आरिका जी ने हमें एक संस्मरण सुनाया। बोले गुरुदेव की कैसी कृपा है, देखिएगा। हमने पूछा क्या हो गया? उन्होंने एक माताजी का नाम बताया। इन माताजी को थोड़ा सा हाथ के ऊपर एक सफेद सफेद सा फोड़ा हुआ, और उस फोड़े के अंदर किसी ने, उन डॉक्टर ने, किसी वैद्य ने उनको सलाह दी अकहुआ का दूध डाल लो। तो उन्हें अकहुआ का दूध उसको ठीक करने के लिए डाल दिया। लेकिन वो जैसे ही डाला, वो फोड़ा हाथ का और फबत गया। जैसे ही वो और बड़ा हुआ तो ही दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया। तो स्किन के टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने उसका थोड़ा सा टुकड़ा लिया और लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा इनको कोढ़ हो गया है। क्या हो गया? जरा जोर से तो बोलो। कोढ़ हो गया है। जैसे ही गलित कुष्ठ हो गया है। जैसे ही माताजी को पता लगा कि डॉक्टर ने खोजबीन करके बताया है गलित कुष्ठ हो गया है, अब ये पूरे शरीर में फैलेगा, माताजी बड़ी आकुल व्याकुल। सुबह दोपहर शाम की सामायिक करती, आहार लेती, लेकिन उस फोड़े के ऊपर उनकी जब दृष्टि जाती तो उन्हें लगता कि ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब धर्म साधना कैसे होगी, कहीं मेरा रत्नत्रय मुझसे न छूट जाए। उन्होंने अपनी भावना आदर्शमती जी के पास रखी। माता जी, मन में ऐसा विकल्प आ रहा है। बड़ी माताजी ने आचार्य महाराज को पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्रह्मचारिणी को भेजा। महाराज, आचार्य श्री के पास में ये बहनें पत्र लेकर के गई और उन्होंने कहा ठीक है, ठीक हो जाए, घबराओ नहीं। कुछ दिन बाद उनका आचार्य श्री के पास जाना हुआ। जाकर के बड़ी माताजी को कहा, उस छोटी माताजी को ये वाला मंत्र बोल दो, वो इस मंत्र को पढ़े, पर याद रखना किसी से कहना मत।
कभी भी हो, गुरु से यदि आपको कोई मंत्र मिले उसे अपने पेट में रखना, 17 जगह उसका बखान करते मत फिरना, नहीं तो उस मंत्र की ताकत कम हो जाती है, उस पर नजर लग जाती। गुरु जी कान में जो कहें वो कान की बात आपके कान से पेट में ही रहनी चाहिए, दूसरे कान में नहीं जानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेखी बघारने के लिए अपने कान की गई बात को दूसरे के कान में डाल देते हैं, जिससे उनका रिद्धि सिद्धि मंत्र तंत्र जप आदि सब हल्का पड़ जाता है। और बस गुरु के कहे वचन के अनुसार वो आरिका जी ने वो आरिका के मन कान में कह दिया कि इस मंत्र का तुम जाप करो और निर्विकल्प हो जाओ। जब वो आरिका उस मंत्र का जाप करने लगी, धीरे धीरे वो घाव भर गया और पूरा ही साफ हो गया। और अभी हम जब मिले तब उन्होंने कहा इधर हुआ था। हमने कहा मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। बोले महाराज जी सच कह रही हैं, इधर ही हुआ था। पूरी की पूरी चमड़ी एक जैसी मिक्स हो गई, न गई नहीं। हमने सोचा, जब उन्होंने गुरुदेव की महिमा बताई तब हमने सामयिक में चिंतन करते हुए समझा, जो अपने गुरु के वचन का पालन करता है, जो आदमी अपने गुरु के वचन का पालन करता है, उस व्यक्ति के मुख से जो निकल जाए वो वरदान होता है, मंत्र होता है। ज्ञान सागर जी की एक एक वचनों का पालन विद्यासागर महाराज करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। उसको आत्मसात कर लिया है। उसकी तपस्या ऐसी अंदर में फलीभूत हो रही है, वो जिसे भी गौर से देख लेते हैं तो आंख से भी आदमी प्रसन्न होता है, जिस पर हाथ उठा देते वो भी प्रसन्न होता है, और जिसे मंत्र देते हैं वह भी प्रसन्न हो जाता है। सो गए क्या? गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की अपने गुरु के प्रति जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो आस्था है, गुरु के प्रति जो विश्वास है, उनके वचनों के पालन करने का प्रभाव है कि उनके मुख से निकले हुए वचन भी दूसरों को वरदान हो रहे हैं। यदि आप चाहें, आप ऐसे वरदानी गुरु के वचन को आत्मसात कर सकें, या आपके मन में है कि आपके वचन भी कोई सुने, तो गुरु के वचन को नीचे मत जाने दो। गुरु के वचन को सिर पर धारण करके कान के रास्ते से हृदय में धारण कीजिएगा। कान के रास्ते से हृदय में धारण किए हुए वचन के अनुसार यदि आप श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ चलेंगे तो आपके पूरे खुशबू निकलेगी। पूरा बदन तुम्हारा स्वयं दूसरों के लिए औषधि का काम करेगा। सो गए क्या? आज का समय पूरा हुआ, पुनः मुलाकात करता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। तो ही जपो हरिन, जो तेरो शरणागत। स्वामी व्रत मोक्ष ही दीजिए, शिव सुख के कतार स्वामी पुण्य फलों की आशना। श्रेष्ठ परम शुभ नाम स्वामी ज्ञानादिक लक्ष्मी सहित पूर्ण गुण महिमा स्वामी पूजित मंत्र स्वयं किए कल्याण स्वामी पर को भी पावन किया। प्रभु श्रेष्ठ कुमार स्वामी अपरखनाथ निहार लो। और हमारे श्वेतांबर भैया लोग अर्घ चढ़ाने के लिए सामने से आ जाओ। ओम पुंशे नमर्गम निर्वाम के द्वादशांग संपूर्ण स्वामी वर्णन जिन भर ने किया, किए अष्ट विचूर्ण स्वामी कवर से ओम सर्वत्र नमर्गम निर्वाम के आद्यहारा नाथ सुलक्षणा है अति प्यारा। ओम लक्षणाय नमर्गम निर्वाम के नाम विलक्षण लक्षण धारे शुभ लक्षण है नाम गुणारे। ओम लक्षणाय नमर्गम निर्वाम की 108 शुभ लक्षण धारे शुभ लक्षण सब विघ्न निवारे। शुभ लक्षणाय नमर्गम निर्वाम की भावेंद्र से रहित हुए निरक्ष आत्मिक सौख्य धरे है। ओम बोधिनाशो मम भर्व। ओम ह्रीं महाबोधे नमः हरिं निर्वापामि ते। वर्धमान वृद्धिकृत गुण है मुक्ति रमा की लागे धुन है। ओम ह्रीं वर्धमानाय नमः हरिं निर्वापामि ते। विशाल रिद्धि के धारक है नाथ महितिक भवतारक है। ओम ह्रीं महारिद्धिकाय नमः हरिं निर्वापामि ते। प्रसिद्ध है ओम ह्रीं विवेदाय नमः हरिं निर्वापामि ते। वक्ता हो विशिष्ट कहाय वदंत वर को शीश नवाय। ओम ह्रीं वदतांबराय नमः हरिं निर्वापामि ते। नमः हरिं निर्वापामि ते।
इंद्रिय गोचर नहीं जनेश्वर पूर्ण ज्ञान से भक्त महेश्वर व्यक्त नाम जिन वन्य धारा भक्त जीव को तारण हारा ओम ह्रीं व्यक्ताय नमः हरिं निर्वपामि ते वाणी अतिशय स्पष्ट रूप है संशय हटती सुख स्वरूप है व्यक्त वाक शुभ नाम आपका भक्त जनों को सिद्धि प्रदाता कोई 31,000 रुपए की कल गई थी। अच्छा 31 वाला कोई एक बंदा हमें मिल जाए। कितनी राशि बोल रहा? कितने? एक तो हाथी पर बैठकर कोई आएगा उसका नाम घोषित कर ही रहा हूं। इसके अलावा 4 नाम और जोड़ रहा हूं जिनको 4 बग्गियों पर बैठ करके आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनकी राशि मात्र 11,000 रुपए की मैंने निर्धारित की है। आनंद उतना ही आएगा आपको, उतना ही उत्साह होगा, पूरा परिवार आपके साथ होगा। आपके निज घर में बग्गी पहुंच जाएगी, आपके निकटवर्ती जो मंदिर होगा उसके पास खड़ी होगी, उस पर बैठ करके आप जितने लोग उस पर बैठ सकेंगे आ जाएंगे। कोई दिख रहा हो एक सौभाग्यशाली जिसको ये मंगल अवसर प्राप्त करने की भावना हो, वह हमारे पास तक नाम दे देवे। और 21,000 रुपए की राशि के नाम की घोषणा मैं करने वाला हूं। उसके अलावा किसी का मनोभाव हो कल की राशि के लायक तो दे दो, नहीं तो एक नाम तो अपने पास फिर आ ही गया है, उसके नाम की घोषणा मैं करने वाला। यहाँ खुला हुआ है वह अपनी अपनी राशि यहाँ दे दे, और अभी नहीं लाए हो तो शाम को ले आए। आपके पैसे आने पर ही वह राशि से बर्तन आ सकेंगे, अदरवाइज फिर दूसरे कामों में पैसे लग जाएंगे। इसलिए कुशल चाहे है जिस मद में आपने दिए हो उस मद में ही राशि आपकी आ जाए। चले करते हैं अपन अर्घावतरण आगे के और का। महापात्रों में बच्चे हैं, मेरी बात सुनो, ध्वज स्थल पर पहुंच जाओ सब लोग, सभी बच्चे ध्वज स्थल पर पहुंचे। जिन बच्चों ओम ह्रीं मतीन्द्रियाय नमः हरिं निर्वपामि ते बुद्धि के स्वामी कहलाते रिद्ध गुण ज्ञानी मन बाते मेरी बुद्धि निर्मल कर दो शीश नमाओ सबसे भर दो ओम ह्रीं धीन्द्राय नमः हरिं निर्वपामि ते मुक्ति सच्चे दृष्टा प्रभु सर्व गुणों के धारी सच्चा से पद में बलिहारी ओम ह्रीं मतीन्द्रियार्थ दृश्ये नमः हरिं निर्वपामि ते श्रीमती सीमा चौधरी, चौधरी ब्रदर्स है, सुखलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, महावीर कुमार जी, हितेश कुमार जी, समीक्षा जूही, श्रीमती सीमा चौधरी परिवार की ओर से आज की महाआरती आवेगी। साथ ही मात्र 11,000 रुपए की राशि की सहभागिता के साथ 4 नाम और हम चाहेंगे जिनकी भावना हो वो लोग हमारे पास तक नाम भेज दें। एक कौन से मंदिर के पास का घर है? बड़े मंदिर, अच्छा, बड़े मंदिर के पास का घर है। आप दूर होंगे घर तो आपकी बग्गी वहीं भेज दी जाएगी, अदरवाइज मंदिर बड़े मंदिर जी के पास में हम बग्गी भिजाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे उत्साह में कोई कमी है। हम समझ रहे हैं कल 21,000 रुपए वाले कई लोगों के नाम आए थे, हम नहीं दे पाए थे। आज हम उनकी 21 की जगह 11,000 रुपए मात्र निर्धारित कर ले रहे हैं। जिनका मनोभाव हो ऊपर मंच पर हमारे पास आ जाएं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ से कर दें। और ये 50 हर के बाद, थोड़े से हर के बाद हम अपने भाइयों के लिए यहाँ आवाज लगा रहा हूँ, वो आकर के यहाँ जिन भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे। हाँ 2 मिनट बोल भैया। मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं, मस्ती में झूमे नाचे। अरे भैया हमारे ये सभी युवा भाई इतने उत्साह से आ रहे हैं, इनके उत्साह में एक जोर से तालियां तो बजा ही दीजिएगा आप। हाँ बोलिए। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, अरे गुना नगर में बज रही बधैया। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, गोना नगर में लियो कर मन के फंदा, इसे आके काट लियो कर मन के फंदा। चुके गए बे बहुते बचते हैं, झुके कहे तो बहुते बचते हैं, चुके बे बहुत बचते
लियो कर मन के फंदा। हाँ काट लियो कर मन के फंदा, इतने आगे काट लियो कर मन के फंदा। हम कुंडलपुर जे है काका सब बोले जे, हम कुंडलपुर जे है काका सब बोले जे। चलो अब एक आ जाओ और एक एक पद अर्घ समर्पित करो। चलो बोलो बोल भाई। अरे अपनी नगरी में हो रोहन समो शरण को पाठ रे। तीन वर्ग में लगा लो सभी लोग। पाठ रे नर नारी भक्ति को आवे, सब वाली भक्ति को आवे, भीड़ लगी है अपार रे। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। गुना नगर में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। गुना नगर में भैया जबकि 6 बजे से 11 बजे हम निर्वा पामिते दया सिंधु करुणाधर स्वामी अत महादया। दया करो भक्तों पर स्वामी कर देना निष्पाप। ओम ह्रीं महादयाय नमः हम निर्वा पामिते। नाथ विवेकी परम दक्ष है महाप्राज्ञ भगवान, और मैं संकित दीप जले में पाऊं केवल ज्ञान। ओम ह्रीं महाप्राज्याय नमः हम निर्वा पामिते। जो काम मुझे पहले कराना चाहिए था मैं भूल गया था, मेरे को क्षमा कर देना। कर तो दोगे? बोलो अरे भाई बोलो, कर देना। बात ऐसी है कि मंडल विधान में पहले दिन ही अष्ट प्रातिहार रखवाए जाते हैं, हम नहीं रखवा पाए थे। आज अंतिम दिवस में याद आई बात तो रखवा रहा हूं। रखवाने का सौभाग्य उसे दे ले रहा हूं। वैसे हर जगह तो 11,000 रुपए की राशि देकर के अष्ट प्रातिहार रखवाता हूं, लेकिन नींबू जैसे निचड़े लोग हो, इतनी बड़ी राशि रखने में मेरे को संकोच लग रहा है। कितनी रकम तुम ही लोग बता दो मेरे को। जितनी तुम लोग कहो मेरे को क्या देना तो तुम ही लोगों को है। 2,000 रुपए, 2,000 ज्यादा वो 5 नहीं अंकल जी 2100 ज्यादा हो जाएंगे, और ये कह रहे 500 कम हो जाए। जब हम दुकान चला रहे थे तो कोई हम कहते 20 रुपया, वो कहते तो 5 रुपया लग जाए, निकाल 10 रुपया होता है देते। हम नहीं समझ रहे, मात्र 1,000 रुपए की राशि रख रहे हैं, और 100 रुपए महीने आपको गौशाला के लिए देना है। बस इतना सा सिस्टम है। नाम लिखूंगा नहीं, जिसकी ईमानदारी का भाव हो वो आ जाना, नहीं तो नहीं आना। जिनकी भावना हो यहाँ आकर के बैठते जाओ, और एक एक देखो भगवान के चरणों में, भगवान के मंडल पर प्रातिहार लगाने की फल क्या है। बैठो बैठो बेंटी बैठ जाओ, आप आएगा वहीं पर देने वाला। फल ये है, अभी इस कृत्रिम समूह शरण में लगा रहे हो, देव बनोगे तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भविष्य में साक्षात समोशरण में भगवान की प्रातिहार लेकर के चलने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जो पिछली पर्यायों में कृत्रिम समोशरणों में अपने हाथों को पवित्र करके अपने हाथों से अष्ट प्रातिहार विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। प्रातिहार सीमित हैं, 1,000 रुपए की राशि है। जिनकी मंगल भावना हो वो आकर के यहाँ बैठते जाओ। एक प्रातिहार आपके हाथों में दिया जा रहा है, आप पकड़ते जाओ। जब मेरे पूरे प्रातिहार खत्म हो जाएंगे तब हम आपको बुलाएंगे। बालचंद जी, राजकुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी के परिवार के लोग, करौत परिवार 10 बोरी खली अपने परिवार की ओर से बैठते जाओ वहीं। ये अलग रखना पैसे, हाँ बैठते जाओ वहीं। 500 ओम 19 ओम ह्रीम रम महासंभ्राय नमः मंत्राय नमः गम निपामती। सिर पर रखो और एक परिक्रमा करो, फिर रखवाता हूँ।
महायति हो यति गणनायक संत शिरोमणि गुण गाओ यस्ते सहित प्रसाद करो मैं निजानंद को पा ओम जाऊं। श्री महामंदिर मर्गम निर्वाम की दिव्यधनी गंभीर नाद युध महानाद नभ में गूंजे वाणी सुनकर जल चेतन का भेद ज्ञान निज में सूझे। मंगल मारे नाम जपो में जीवन मंगल में कर दो अष्ट कर्म का पूर्ण नाश कर आत्म ज्योतिर्मय कर दो मानंदान मर्गम निर्वाम की तो वाणी ओंकार रूप से जितने योजन तक सुनते माँ घोष की महिमा का गुणगान सभी सुंदर सब करते। लोगों को समोशरण की किसी भूमि में रखना है। ओम समोशरण मध्य अष्ट प्रात्यार स्थापयामि ह्रीं नमः मंगल अष्ट मंगल स्थापयामि ह्रीं नमः स्वाहा। अंतरात्मा से परमात्मा हुए प्रभु पूर्ण पवित्र महात्मा को मैं अर्घ चढ़ाऊं आज विभु। तेज प्रमुख आधार आप हो कर मैं धन को चला दिया महाधराम प्रभु ने मुझको निज आत्मा से मिला दिया। ऋषियों में ही श्रेष्ठ महिषी रित सिद्धता तारी हो निमित्त भावों से करता पर सदा शुद्ध अविकारी हो। जगत पूज्य प्रभु जन्म लिया है अतः जन्म कल्याण हुआ अंतिम जन्म लिया महिमोदय संतरों से गान किया। महासंकट अंकुशम नाश करे संकटहारी नाम महाकृष्ण पाए हरो क्रोधाधिक अरिगण को जीता अतः स्वरूप प्रभु आप हुए जिन दर्शन से निर्दर्शन की शक्ति जगी हवन गंधर्व चक्री के स्वामी महाभूत बल शुभ नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलो ना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धे। वीर भजले ओ भाया वीर भजले वीर भजले ओ भाया वीर भजले जरा सो कह दो मारो मार भाया वीर भजले। मुनिराज जी आंगना पधारो मुनिराज जी आंगना पधारो जिनराज। जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे मधुबन चालो रे। पार्वनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे मधुबन चालो रे मधुबन चालो रे चालो रे मधुबन चालो रे मधुबन चालो रे चालो रे मधुबन चालो रे। पार्वनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे मधुबन चालो रे। पार्वनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे मधुबन चालो रे। घूमर 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 घूमे छे घूमर 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 घूमे
महावीर स्वामी जी हमारी विनती सुन लो जी, हमारे महावीर स्वामी जी हमारी विनती सुन लो जी। तन ठोक लगा बन को आया बाबापुर जी, तारे दरस को जाओ बली हार जी। हर महामनीषी के चरणों में शत शत वंदन हो। ओम मनीषिणे नमः निर्वामिति। प्रभु आप चातुर्य पूर्ण बुद्धि से युक्त कहे, अतः आपको धिषण कह के भव से पार लहे। ओम कृष्णाय नमः निर्वामिति। श्रेष्ठ धारणा शक्ति वाले प्रभु आप धीमान, बुद्धिहीन तव चरण शरण। विद्याय नमः निर्वामिति। तर्क वितर्क रहित होने से शांत सरल ज्ञानी, अप्रत्यय आत्मा को नमते सभी भेद ज्ञानी। ओम ये प्रत्यक्षात्मने नमः निर्वामिति। ज्ञाता होने से कृत्य हो प्रभु वै, कृत्य जान कर मेरे अब कृत्य करो जिन वै। कृतज्ञाय नमः निर्वामिति। सब तत्वों की परिभाषा से प्रतिपादक जिनराज, अतः कहे कृत लक्षण तुमको तारण तरण जहाज। ओम कृत लक्षणाय नमः निर्वामिति। गर्भावस्था में भी तीनों ज्ञान के धारी है, ज्ञान गर्भ विख्यात हुए जग के उपकारी है। ओम ज्ञान गर्वाय नमः निर्वामिति। दयापूर्ण अंसन जिनका दया कम है, मेरा जय गुरुवै नमः निर्वामिति। गम के योग्य तुम्ही हो, मुनिराज के गोप्य तुम्ही हो, ओम गोप्याय नमः निर्वामिति। पंचेंद्र के गम में नहीं हो, घोड़ात्मा जगवंदित तुम्ही हो। गुणात्मने नमः निर्वामिति। गुण रहस्य जानते जिन वन मुनि गम में गुण गोचर हित कर, गुण सिद्ध रूप ओम प्रकाशात्मने नमः निर्वामिति। जलन जलन सब है जिन वर अग्नि समान तेज में हित कर। ओम भक्ति से मोक्ष मिलेगा, नित्य गुणों का साथ रहेगा। ज्वलन संप्रवाय नमः निर्वामिति। कोटि दिवाकर सम आभा है, शुभ आदित्य वर्ण नामा है। वर्णाय नमः स्वर्ण निर्वामिति। समान कांति के धारक नाथ धर्म भरवाव प्रदान रे। हमारा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे, अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। हमारा पारस के हमारा प्रभुवर के हमारा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे, हमारा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे। भैया नाचे रे कि बहना नाचे रे, भैया नाचे रे ओ बहना नाचे रे। हमारा पारस के हमारा प्रभुवर के हमारा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे, हमारा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे। गई आए नहीं विद्यासागर महाराज, हो आए नहीं विद्यासागर महाराज। दीपक की आरती के चलते ही रह गए आए नहीं विद्यासागर महाराज, हो आए नहीं विद्यासागर महाराज। हो 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 मोरी ले लियो कुंडल गिर के पड़े बाबा, खबर मोरी ले लियो कुंडल गिर के पड़े बाबा। प्यारे हो बाबा हमारे हो बाबा, प्यारे हो बाबा हमारे हो बाबा। कृपा प्रभु कृपा प्रभु पर कुंडल गिर के पड़े बाबा।
शोभित विभुवता संभव ओम मोहित मातृशाय नमर्गम निपामते प्रभु नृगेश कहाते सब परिग्रह पाप ओम भगाते निर्गंधेशाय नमर्गम निर्वामीते प्रभु अंबर रहित निरंबर निसंग नहीं आडंबर रामराय नमर्गम निर्वामते 24 परिग्रह छोड़े निष्कंचन बंधन तोड़े कंचनाय नमर्गम निर्वामते इच्छा रहित जिनेश्वर हो निराशंस जगदीश्वर ओम निरंशाय नमर्गम पूर्ण निर्वामते ज्ञान के धारी हो ज्ञान चक्षु अविकारी ओम निबंधन चक्षुषी नमर्गम हे निर्वामते मोह रहित जिंदाई प्रभु अमो मोह सुखदाई नाम मंत्र को ध्यान परमात्मा पद भी पाव्यो अमो मोहाय नमः। बड़े बाबा की मूर्ति को विराजमान करवाया था। उस समय उन्होंने बड़े बाबा की शांति धारा करवाई थी। क्यों तो उस शांति धारा को दो लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए दे करके और 51 लाख के सैकड़ों लोगों ने शांति धारा करवाई थी। 1008 मंत्र पढ़े थे। आचार्य महाराज की कृपा से वो 1008 मंत्रों का शुद्ध उच्चारण बहुत हद तक हमने भी सीख लिया है। ताली बजावे यार जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लो। सो कल मैंने ऐसा सोचा, कल यहाँ पर कम से कम 21 भगवान विराजमान करके उन 1008 मंत्रों की आराधना के साथ में जल को पवित्र बनाऊं और बृहद शांति धारा संपन्न कराऊं, ताकि पूरे लोग बृहद शांति मंत्रों का कानों से श्रवण करके अद्भुत अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लें और उनके कर्मों का नाश होवे। मेरी गुणवत्ता बात की अच्छी लगी हो तो आप अनुमोदना दिल से कर सकते हैं। अब सिस्टम कुछ ऐसा है, 5:45 बजे से चालू करेंगे हम अभिषेक की प्रक्रिया, तो 5:30 से कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो शांति धारा 6:15 बजे से चालू होगी और वह शांति धारा लगभग 1 घंटे लगेंगे शांति धारा करने में। शांति धारा में जिनको भी करवाना हो कि मैं तो कैसे कहूँ, पैसे से निकलवाना तो मेरे को कष्ट सा हो रहा, नींबू जैसे निचुड़ चुके हो, मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ, अब मेरे को नहीं हो रहा, क्या करूँ। फ्री में कराऊंगा तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी। तो मात्र 500 रुपये रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखना मेरे को, नहीं समझे। सुनो सुनो सुनो, जिन लोगों को शांति धारा कराना हो वह अपना नाम अपनी स्लिप में जीवंत घर में जो पुरुष होवे उनका नाम लिख देना और सबसे पहले उसका नाम लिखना घर में कोई रोगी हो। कल अपन उन बीजाक्षरों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिनके उच्चारण से रोगी तन निरोगी होता है। ऑनलाइन आपका कोई संबंधी बहन बेटी मामा फूफा कोई हो रोगी हो, उनसे कहना 500 रुपये में शांति धारा करा लो और उनका नाम अंकित अपनी ही पर्ची में स्वयं करा करके ला लो। यहाँ लिखने वाला कोई माई बाप नहीं होगा और 500 रुपये की नगद राशि लाना। कल का हमारा बैंक यहाँ पर खुला रहेगा, उसमें आप पैसे डाल देना और 500 रुपये का नाम राशि भी नहीं लिखना होगा फिर भी, और वह नाम घर के जितने लोग हों, आपके एक चूल्हे में भोजन करते हो वो नहीं तो अपने चाचा ताऊ सबके 500 में निपटा दो। तुम नहीं समझ रहे। हर घर का एक व्यक्ति अपना अपना नाम लिख करके, एक नहीं 10 नाम लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कुमार उमार नहीं लिखना, जैन नहीं लिखना, श्री नहीं लिखना, मान नहीं लिखना। अब लिखो उन्होंने श्री से लिखा और शांति धारा कर रहा है जो सबने लिखे केवल नाम मतलब नाम। मुन्नी देवी मतलब सिर्फ मुन्नी देवी चले, नहीं समझ रहे। उनके बच्चों के नाम लिख दो ताकि हमको पढ़ने में सुविधा रहे। देवी तो लगा दो, वे देवी जैसी कहलाती है, नहीं समझ रहे। हाँ, जिनकी खतरनाक माता हो या माता तो किसी की खतरनाक नहीं, खतरनाक पत्नी टाइप की हो तो देवी बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं समझ रहे। ऐसे ही लिख देना। और जिसकी सब सरल शांत हो तो सब देवी लगाना। कुल मिलाकर के कल की शांति धारा करवाना। और कल की शांति धारा बहुत पावरफुल हुई। हमने मेहरोनी में ये शांति धारा करवाई थी, मैं बताऊं, और वहाँ हमने 45 भगवान जी विराजमान करवाए थे और वहाँ 346 परिवारों ने शांति धारा संपन्न। तो ताली बजा कौन के लाने आ रहा है? कहो तुम्हारे इतने कहो 50 ही आ पाओ नाम। कितने लोग ने कर रहे हैं? हाथ उठाओ। है तुम्हारी जय करें। अरे कितने लोग करवा लोगे? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, आजा आजा, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, ले आना। कल 1 लाख रुपए की शांति धारा करवाने की भावना है हमारी।
और 2 की हो जाए तो और अति उत्तम। पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, अरे वो पैसे तो पशुओं के लिए चारा, घास और उनको खली और चुनी खिलाएंगे अपन उनको शान से, इसके लिए। और साथ ही महाराज जी ने एक बात और कही थी, 10 दिन की शुद्ध, 1 महीने में 10 दिन की शुद्ध भोजन करने की जिसकी संकल्प की शक्ति है, वह अपने पिछी देने में नाम लिखाने के लिए पेज हम आपके पास तक भेज रहे हैं। जिनको लिखाना हो, एक श्रेयांश भाई ने तो अपना नाम लिखा दिया, अपने नाम अंकित करा देना तो हो जाएगा काम, और हो गया तो हो गया। इतना तो हमारा, कितने शांत लोग हो सही में, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? दिल से बोलो ना, लगी है तो भी कोई उपाय? हमें भी उतनी ही लगी जितनी तुम्हें लगी है, लेकिन अब उपाय नहीं है, थोड़ा सा अपन और विधान कर ही लेते हैं। 30 अर्घ और है, 50 अर्घ, उनको अर्घ चढ़ाने के बाद पैसा अभी ले आई तुम तो। अच्छा गौ, एक दम पर गौशाला के लिए बजा दम पर ताली। बहुरानी, बहुरानी, जब तुम्हारे पति बहुत खराब है, 1 हथकरघा तक की नहीं खरीदी साड़ी तुम्हारे लाने। हाँ अनीता मर, कल हवन। एक बात और बता दें, अपने मोही से बता दें, हम 2 काम बहुत अच्छे कराने में निष्णात हो गए। पिछले दिनों में आपके गांव की माताजी लोगों ने और आरिका दणमती माताजी ने मेरे माँ के अस्वस्थ होने पर 180 दिन अपने पास रख कर के शानदार उन्होंने समाधि मरण करवाया था। तो समाधि मरण कराने में हम जबरदस्त कुशल हो गए, इतने सारे अनुभव आ गए। उस बीच से लगभग 12-13 समाधि मरण मैंने करा लिया 2 साल में। तुम लोगों में से जिसको समाधि मरण करवाना हो मेरे को बुला लेना, मैं शानदार कराऊंगा। और दूसरी बात, विश्व शांति महायज्ञ यानी हवन मैं बहुत शानदार तरीके से कराता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो कल हवन में बैठ करके देख लेना। और मैं क्या बोलूँ, बच्चों को, परिवार को लिवा लाना। बच्चों को लाओ तो धोती दुपट्टे में, और बेटियों को लाओ तो साड़ी में, बिंदास। ऐसी इतनी उपस्थिति हो कि कमेटी के लोग परेशान हो जाएं कि हम कहाँ से चौकी लाएं और कहाँ से बर्तन लाएं। रैंप में बिठालने पड़े और इनोरों को नीचे उतरने पड़े और तुम्हारों को बिठारना पड़े। लेकिन महाराज जी कह के गए हैं, चिंता नहीं करना, समूह शरण की विशेषता इतनी है, कितने जीव आते जाएंगे वहां पर समाते चले जाएंगे। फिर भी 50 बेंच और 200 जोड़ी बर्तन आवश्यक है। चलो बेंच सब मंत्रों की उठवा लो आज रात। और हाँ कल एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ बोलो, बोल भाई राजेश, कहाँ चले गए? कौन सा है? सत्य पवित्र वचन हित, बहन बोलो, सत्य वचन हितकार हो, सुनित हो। गुरु कृपा डोरी भावों के सुमनों की है माला, नमन करो श्रद्धा से भगवान स्वीकारो जय माला। ओम नमो शरण मध्यस्थ प्रातः स्थापयामि ह्रीं नमः स्वाहा। मैं अज्ञानी बालक प्रभुवत अल्पमति है मेरी, मेरे अरहत विद्या सागर पूर्णमति हो मेरी, संपूर्णमति हो मेरी। ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकर समो श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः। जलादि समो शरण मध्य जलादि अर्घम निर्वपामिते। हम चातुर्मास कलश स्थापन करता 5 लोग आ जाएं और मंडल पर एक एक श्रीफल अर्पण करके अर्घावतरण करें। एवं महावीर कुमार जी समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार के निज निवास से प्रारंभ होगी और 7100 रुपए की राशि में श्री विपिन कुमार जी, सौरी कुमार जी, कलेसिया आरोन परिवार, बड़े जैन मंदिर के पास उनका निवास है, बेबी बग्गी के द्वारा महाआरती में आएंगे। इसी के साथ अजय कुमार जी बांजल सैमसंग सर्विस सेंटर गुना बेबी बग्गी के द्वारा इस महाआरती में पधारेंगे। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा क्योंकि दोनों के रास्ते एक ही हैं, इसलिए चौधरी ब्रदर्स से प्रारंभ होगी हाथी से और दोनों के परिवार वहां पर मिलते हैं। और साथ में
संजय भैया एक बग्गी में बैठ कर के उनके पूरे परिवार के लोग अध्यक्ष जी आएंगे।